यार वीडियो बना के हम 3 साल से झेलते हैं। आपका घर था? हाँ, मकान था। कुछ नहीं, सरकार पट्टा भी नहीं मिला। नहीं, 2 लेखपाल हैं, वो जाते हैं लेखपालों दिए, जो पैसा दिए उनको मुआवजा दे दिए, जो नहीं दिए इन लोग पैसा नहीं दे पाए बस। और 2 लेखपाल हैं, जिला पर अटैच किया गया, फिर जुगाड़ लगा के फिर नहीं आ गए, वही कर रहे हैं। तो उनको बोले था ना हम लोग रुक जाइए, मैं जगह हम नीचे होकर ठीक है। कहाँ समस्या बताओ इनके। ये टूट गया। आगे पट्टा भी नहीं मिला है। हमने को 5 वर्ष के गिरला मिलल नहीं है, पेशाब करने की जगह नहीं है, कहो गो वाटर है ऊपर कहला लोग। तो वहाँ जहाँ मैं पिछली बार आया था तो खड़ा था, वो बहुत भीतर पानी में डूब चुका है, ठीक है ना। एसडीएम का तो फ़ोन बड़े आदमी उनका उठता नहीं है। यहाँ इन लोगों का कहना ये है, आप संज्ञान में ले लीजिए कि 25-30 घर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उनका वीडियो भी रखे हैं, जो मकान था जो डूब रहा था, उनको ना मुआवजा मिला ना कोई राहत मिली। और उस समय एक लेखपाल जो थे, जिससे पैसा लिया उसका मुआवजा मिल गया, उसको पट्टा मिल गया। तो बिनटोलिया में कितने लोगों को मकान मिला, मतलब पट्टा मिला है, और कितने लोगों को नहीं मिला है, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला है, इसकी एक जांच हो जाती है आपका स्तर से, और उनको राहत मिल जाता है जो डिजर्व करते हैं। जी हाँ, बता रहे हैं लोग। 35 लोग हैं। को दे दिया जाए जिम्मेदारी की, जो लोग बच्चे हैं ये वर्तमान लेखपाल है, वर्तमान है, इनके पूर्व वाले इनसे काम लिया जाए, काम करेंगे ईमानदारी से। नहीं, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने आप लोगों को कोई, सुनिए एक मिनट, आप लोगों को कोई जमीन ऑफर किया गया था जिसको आपने मना कर दिया कि नीचे है पानी आ जाएगा? नहीं सर, वो वहाँ पर धुसवा है, वहाँ पर बोले हैं, और मन की पूरा पर बोले। ऐसा है कि ये गांव की महिलाएं क्या बता पाएगी, लेकिन यहाँ जो पूरे गांव में मैंने यहाँ के एक्सपीरियंस वगैरह सारे लोग हैं, सबकी एक कॉमन शिकायत है। अगर मान लीजिए लो लैंड हो, फिर एक जगह से खजूर से टपके बबुल पर अटके वाली हाल ना हो। हाँ 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 करवा दीजिए, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है जो आपके हाथ में हमारे हाथ में दोनों में नहीं है। ये लोग अधिकारी इरिगेशन वाले बोल रहे हैं कि ये अक्टूबर तक हम प्रपोजल देते हैं, जनवरी तक मीटिंग होती है, मार्च तक पैसा आता है, फिर जून में बाढ़ आ जाता है, तो कुछ काम ही नहीं हो पाता। लगातार बेचारे 3 साल का कागज़ दिखा रहे हैं, इन्होंने प्रपोजल भेजा है और नथिंग हैज़ बीन सैंक्शन फ्रॉम देयर। तो क्या करेंगे अधिकारी? मान लो वहाँ से अगर सरकार से फंड नहीं आया, प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो, तो क्या करेंगे? तो थोड़ा सा आप लोग एक नोट भेजते हैं यहाँ से कि गांव के गांव डूब रहे हैं, लोग वो हो रहे हैं, इसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। मैं भी बात करूँगा स्वतः इरिगेशन। मुआवजा नहीं पाए हैं और उन लोग को जमीन आवंटित नहीं हुई है। और यहाँ के जो पूर्व लेखपाल थे, तो वे लोग जो लोग पैसा देते थे उनको जमीन आवंटित करते थे, और उन लोग के खाते में जो पैसा सरकारी कोटे से राहत आती है उसको देते थे। जो पैसा नहीं दिए उनको नहीं मिला। कौन थे लेखपाल? लेखपाल आशुतोष पांडे और अभिषेक आशुतोष पांडे ने बहुत गेम खेला है, पैसा का बहुत ही वो व्यवस्था हो चल गया। मतलब एक कटान का विवेक राय और आशुतोष पांडे 2 लोग थे उस समय। विवेक राय ने आशुतोष ज्यादा दोनों थे, दोनों लोग थे उस समय। यहाँ की जो जिम्मेवारी थी कटान का उस समय आशुतोष भी स्वीकृत नहीं हुआ। ये भी स्वीकृत नहीं हुआ सर। 22-23 में हम लोग 19.25 और 19.65 की 2 परियोजना, 23-24 में अब चूँकि गांव नई बस्ती कट गई थी तो हम लोग केवल पुरानी बस्ती के लिए हम लोग दिए 22.43/33%। इसमें लॉजिक ये लगाया जाता था कि जैसे बाढ़ पीरियड में पानी भर जाएगा तो फिर ये आपका कराया हुआ काम अगर क्षतिग्रस्त होता है तो आप कैसे काम कराने जाओगे, मटेरियल कैसे उपलब्ध होगा।
अब इसके लिए जैसे बंधा बन रहा जो प्रपोज है सर, हम मतलब नियरेस्ट पोजीशन तक हम पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद जो भी एंटी इरोजन वर्क होगा वहाँ तक पहुंच हो जाएगा। एंटी इरोजन वर्क के लिए तो आप बोल्डर वगैरह रखोगे नहीं, तो परमानेंट कंक्रीट का वो बनाओगे? जी सर, बोल्डर परमानेंट या जियो बैग होता है सर। जियो बैग इस समय जियो बैग का काम मैक्सिमम हो रहा है सर। जियो बैग और उसके जियो का ट्यूब है और उसकी जाली भी है। हाँ जी, वो बोल्डर से भी अच्छा काम करता है। जी सर, उसके जगह पे वो आगे अम्बेडकर जी की मूर्ति थी, उस बात की चली गई। 5 साल में रिकॉर्ड करो, 5 साल में मैं जेल भेजवा दूंगा, बता रहा हूँ। कटान सर यहाँ से 2.5 किलोमीटर में पुल के पास से लेके यहाँ कोई एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो रही है सर पूरे। जब ये कटना शुरू हुआ बाबू, जी सर, तो उस समय बात सुनो, जब ये कटना शुरू हुआ तो तब मैं आया था। जी सर, उस पे घर भी गिर रहा था, वो भी था। उसके बाद मैं देख रहा हूँ जो जहाँ मैं खड़ा था वो सब विलीन हो चुका है। ठीक है, 5-7 तो उस समय भी अधिकारियों ने बोला था फंड आ गया है, एक प्रोजेक्ट दिखा रहे थे। आप तो थे, आप पहले से आप भैया पुराने हैं, हमेशा आते हैं। वहाँ एक मशीन लगी हुई थी पीछे। हमको जरा बात कर लेने दीजिए, मैं आप लोग के साथ जोड़ रहा हूँ। उस समय भी अधिकारियों ने बोला स्वीकृत हो गया है, 16,000 करोड़ आ गया है, इतना वो हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ 4-5 सालों में आप सोच समझ कर बोलिएगा, अगर कोई वहाँ से राहत नहीं आया है तो ये आवाज़ यहाँ नहीं लखनऊ और दिल्ली तक गूंजेगी और सरकार घेरी जाएगी, तब तलवार आपको पर गिरेगी। या पैसा आ गया, आप खा गए, क्योंकि दिख तो यहाँ नहीं रहा है कुछ। बताओ, कुछ दिख रहा है? तो मतलब इसको रोकने के लिए कोई कुछ आया काम नहीं था हुआ। सर। इसमें 2 बार प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए थे, जो है नदी को खुदकर चैनल बनाने के लिए, चैनलाइजेशन के लिए जो है स्वीकृत हुआ था। ड्रेजिंग मशीन आई थी और वो एक पाथ डिसाइड हुआ था, उस पाथ पे चैनलाइजेशन का काम हुआ था। कहाँ तो क्या हुआ? कुछ भी फायदा उस ड्रेजिंग मशीन को उधर चलाया गया, उस तरफ उस पार चलाया गया। परेशान है भाई, यही से इधर में डूब जाए। तो ने हमू पढ़ा लिखल है ना, तो हमरा पूछ ले मेरेगा उसका बजट कितना था? 12 करोड़ का सर वो स्वीकृत हुआ था और एक बार 16 करोड़ का टोटल स्वीकृत हुआ। 16 करोड़ का है। जी सर। उसके अलावा यहाँ रोकने के लिए बोल्डर रोकर का पत्थर वत्थर का कहीं कुछ नहीं। आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट भेजा है? जी सर, 3 साल में हम लोग लगातार 21, 22, 23 और 23, 24 3 साल में लगातार हम लोग लेके जा रहे हैं सर। किनारे जो है पिचिंग करने के लिए जो ये कटान हो रही है, और बीच में परकुपाइन डाले थे और छोटे छोटे जियो ट्यूब के कटर बनाए थे, जिससे जो है पानी उधर परिवर्तित हो और परकुपाइन से सिल्टिंग का काम हो कटान रुकने के लिए। लेकिन सर वो स्वीकृत नहीं हुआ। तो मतलब आप लगातार लिख रहे हैं और वहाँ से स्वीकृत नहीं हो रहा है। खाली इतने सालों में, चैनलाइजेशन के लिए सर, इतने सालों में आपका इस समय खाली इतने सालों में 16 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। जी सर, 16 करोड़ में हम, खाली जी सर, वो भी पानी में डूब गया। वो दिख तो नहीं रहा है ना कुछ। कॉमन सेंस है यार, आप भी पढ़े हो लिखे हो। फर्स्ट यू शुड कंट्रोल दिस वेयर इरोजन इज देयर, जी सर, है ना। यहाँ लगातार कट रहा है, आप चैनल कर दोगे, वो कर दो, पहले जो है उसको तो बचाओ, बाद में धारा को डाइवर्ट करो। जी सर। उसके लिए ही सर वो पिचिंग का, और उसके लिए हम लोग सर ये किनारे स्लोप पिचिंग करने के लिए, ताकि ये अभी 1 मिनट तो रिएक्शन का कितना मिनट होला हो? हमको जल्दी बढ़ के आइए। आए हैं यहाँ पर, नदी कटान कर रही है, आवास की लोगों की समस्या क्या, कुछ मामला पूरा? मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पीड़ादायक है। मैं कुछ वर्ष पहले यहाँ आया था और आप लोग गवाह हैं, जब ये कटान शुरू हुआ था और गांव के गांव डूब रहे थे, लोगों को रहने का जगह नहीं था। स्कूल में कुछ लोग शरण लिए हुए थे, खाने पीने का सामान नहीं था, तो हम लोग खाद्य सामग्री लेकर आए थे, तिरपाल लेकर आए थे। और उसको भी आप मीडिया के साथियों ने जब दिखा दिया तो आप ही लोगों के पीछे प्रशासन पड़ गया। ये वो निचला स्तर था सरकार चलाने का। उससे भी विभत्स स्थिति आज ये है कि मैंने तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसलिए बुलाया था कि इनसे समझूंगा, अगर ये नहीं कर रहे होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करूंगा, लिखूंगा, बात करूंगा। लेकिन ये दिखा रहे हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार इस इलाके को बचाने के लिए सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं,
लेकिन अंधी गूंगी बहरी सरकार जो भाषणों में ज़्यादा यकीन रखती है, मीडिया में ज़्यादा यकीन रखती है। हमारे गांव के गांव डूब रहे हैं, इस बात को मैंने पार्लियामेंट तक में उठाया था और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और लोग अभी भी बेघर हैं। और कभी भी जहाँ हम लोग खड़े हैं कल आएंगे तो शायद ये ज़मीन रहेगा नहीं रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को पट्टा के जो मिला था वो आज तक नहीं मिला, तो इससे ज़्यादा संवेदन शून्य सरकार क्या हो सकती है। और अगर आप बात उठाओ तो आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं, मुकदमे करते। इसलिए आज मैं सांसद के रूप में आया हूँ, अब जरा कार्रवाई ये मुकदमे करें। मैं प्रशासन से बात करूँगा और स्वतंत्र देव सिंह तो सेंसिटिव मिनिस्टर उनको समझता हूँ मैं आज अभी तक, और अगर वो नहीं करेंगे इस पर और 3 साल से अगर उनके संज्ञान में है नहीं हो रहा है तो ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें इस प्रोजेक्ट को नहीं सैंक्शन करने से में किन अधिकारियों का हाथ रहा, किन अधिकारियों के अपनी पर्सनल एजेंडा रहा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जो उनका घर बह चुका है लेकिन अभी तक उनको जमीन आवंटित तो नहीं? मेरे को सामने 25-30 मिले कि जमीनी आवंटित नहीं है। मैंने अधिकारी से बात किया तो उन्होंने बोला चकबंदी करवा रहे हैं, उसको अलर्ट करेंगे। जिनका आशियाना उजड़ जाता हो पानी में, बरसों लग जाते हैं घर बनाने में, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। रात को बेचारे सोएंगे, सुबह उठेंगे कि तो उनका घर रहेगा कि नहीं रहेगा, उनके परिवार के लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी ना हो। वो सरकार सो रही हो 3 सालों से। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आपके पड़ोस का जिला है, आपके बगल में है, इतनी तो संवेदनता होनी चाहिए कि अगर आपके सरकार के पास लगातार 3 साल से प्रपोजल जा रहे हैं तो आपकी कौन सी व्यवस्था है, क्यों हमारे इलाके के लोगों को आप मारना चाहते हैं, इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनेगी।